अंजलि और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पूरी रोटी खाएंगे, अर्चना वर्मा को जिताएंगे, सुरेश खन्ना। अर्चना वर्मा का भाजपा में आना मील का पत्थर साबित होगा, जितेंद्र प्रसाद। अर्चना वर्मा को तो विधानसभा चुनाव भी लड़ाना चाहते थे जेपीएस राठौर। यूपी में चल रहे नगर निकाय के चुनाव में रविवार का दिन शाहजहांपुर जनपद की राजनीति के लिए बड़ा उलटफेर वाला साबित हुआ। यह नगर निगम के प्रथम मेयर पद के चुनाव के लिए सपा द्वारा घोषित प्रत्याशी अर्चना वर्मा को भाजपा ने सपा के खेमे में सेंधमारी करते हुए सिर्फ शामिल ही नहीं किया, बल्कि मेयर पद का भाजपा से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। लखनऊ पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग के बाद तीनों मंत्रियों के साथ शाहजहांपुर पहुंची अर्चना वर्मा सबसे पहले भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां स्वतंत्र प्रभार मंत्री जेपीएस राठौर, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मीडिया से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि पूरी रोटी खाएंगे और अर्चना वर्मा को जिताएंगे। वित्त मंत्री बोले कि यह फैसला शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर लिया गया है। उन्होंने कहा, सपा द्वारा घोषित प्रत्याशी अर्चना वर्मा सपा में गुटबाजी की वजह से मोदी और योगी की विकास परियोजनाओं से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुई है और उन्हें पार्टी नेतृत्व द्वारा मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। वह रिकॉर्ड मतों से यह चुनाव जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक के हुए सभी चुनाव से अलग रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत होने वाली है। उन्होंने कहा, विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का जो नारा है उसके ऊपर दोबारा योगी सरकार सत्ता में आई, सुशासन और विकास। अब विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा। शाहजहांपुर नगर निगम पहली बार बना, शाहजहांपुर में बहुत सी चीजें अभी तक आनी बाकी है। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में शामिल नगर निगम का कार्यालय भी ऐतिहासिक होगा। हर तरह से यह कोशिश की जा रही है कि शाहजहांपुर खूबसूरत और अच्छा शहर बने। अब अर्चना वर्मा मेयर के रूप में और 4 चांद लगाएंगी और शाहजहांपुर को खूबसूरत बनाएंगी। वही अर्चना वर्मा की ज्वाइनिंग पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि आज शाहजहांपुर के लिए राजनीति में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा, अर्चना वर्मा का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। उन्होंने कहा, अर्चना वर्मा के ससुर पूर्व मंत्री स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा जिले के राजनीति में खासा जनाधार रखते थे। उन्होंने कहा, अर्चना वर्मा के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है और जो सम्मान सपा ने उनको नहीं दिया उसका बदला जनता लेगी और इस चुनाव में जवाब देगी। उन्होंने कहा, इशारा साफ है, 20 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ वह मोदी जी और योगी जी के इस कार्यकाल में हो रहा है। अर्चना वर्मा के सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर भाजपा संगठन में अहम जिम्मेदारी संभाल चुके स्वतंत्र प्रभार मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि संगठन के लिए क्या उचित है और संगठन का कैसे विस्तार किया जाए, इस पर हम लोगों की हर समय निगाह रहती है। उन्होंने कहा कि अर्चना वर्मा को वह पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पहले भी बहुत प्रयास किया कि वह विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन आज उनके भाजपा में आने से जिले में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है। उन्होंने कहा, नगर निगम का चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों के लिए हमेशा जगह है और आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहेंगे। समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी और अब भाजपा ज्वाइन कर मेयर पद के लिए भाजपा से उम्मीदवार अर्चना वर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी की गुटबाजी की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है और वह काफी दिनों से परेशान थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि वह जिले के सपा नेताओं से अपने साथ चलने को कहती थी तो कोई उन्हें कुछ भी नहीं बताता था और न ही साथ जाता था। उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि सही समय पर सही रास्ता दिखाते हुए मुझे अपने परिवार में शामिल किया है। इसके लिए वह शीर्ष नेतृत्व के साथ जिले के 3 मंत्रियों का आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा, भाजपा के इस परिवार में आकर वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और अब वह अपने समर्थकों के साथ मिलकर जनता की सेवा करेगी और भारत निर्माण का जो नारा है उसमें अपना सहयोग करेंगी। अब इस परिवार के हम सब लोग मिलकर शाहजहांपुर को एक सुंदर शहर बनाएंगे और सभी लोग इस चुनाव को जीतेंगे। आपने जो फैसला किया है उस फैसले की वजह क्या रही? उस फैसले की वजह गुटबाजी रही है। हम काफ़ी दिनों से परेशान थे और हम सबसे बोल भी रहे थे कि हमारे साथ चलिए, और जो हम कह रहे थे वो हम कर भी नहीं रहे थे और बता भी नहीं कुछ रहे थे। हम कुछ कह रहे थे कि शहर के लोगों को सूची दीजिए जिससे हम उनसे बात कर चुके, लेकिन उन्होंने हमें कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं कराई। इससे मैं बहुत परेशान हो गई थी और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझे सही समय पर सही रास्ता दिखा के अपने परिवार में ले लिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ। और मैं यहाँ पर आके सुरक्षित हूँ और मैं अपनी जनता की सेवा भी ठीक ढंग से कर पाऊँगी और भारत निर्माण का जो नारा है उसमें भी अपना सहयोग और हमारे समर्थक लोग भी उसमें सहयोग करेंगे और हम सब लोग मिलके, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम शाहजहांपुर को एक अच्छा
सुंदर शहर बनाएंगे और हम भी अपना इसमें प्रयास करेंगे और सभी लोग मिलकर इस चुनाव को जीतेंगे। आपने कहा यहाँ पे आके सुरक्षित हैं, क्या सपा में सुरक्षित नहीं थे आप? सपा में गुटबाजी बहुत थी, ऐसे में सुरक्षा, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, जनता की सेवा अगर हम नहीं कर पाएंगे तो असुरक्षित ही रहेंगे। अखिलेश यादव ने आपको भरोसा दिलाया था, उनके भरोसे को तोड़ा है? मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा है, हमने अपनी जनता का भरोसा जीता है। चलिए के साथ मजबूती स्थिति भी है, तो अब किस तरीके से चुनाव की बड़ी तैयारी कर रही है? आपने जो कहा संगठन में रहा हूँ, तो संगठन के लिए क्या उचित है और संगठन में का कैसे विस्तार किया जाए, इस पर हम लोगों की हर समय निगाह रहती है। और मैं कहना चाहता हूँ अर्चना वर्मा जी को हम विधानसभा चुनाव में भी लड़ाना चाहते थे, पूछे इनसे। हमने बहुत उस समय भी प्रयास किया कि अर्चना वर्मा जी आ जाए और विधानसभा चुनाव इनको लड़ा दें। आज वो यहाँ पर आ गई हैं, उनका स्वागत है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उनके आने से पूरे जिले में बहुत मजबूत हुई है और बहुत मजबूत होगी और हम ये नगर निगम का चुनाव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार करेंगे। इनपुट भी है कि समाजवादी पार्टी के और भी कुछ नेता जो है ना वो साथ में जुड़ना चाहते हैं, कमल के फूल को थामना चाहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को अगर जोड़ना चाहती है तो पहले उस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा एनालिसिस की समाज में उसके प्रति परसेप्शन क्या है। अगर अच्छा कोई व्यक्ति है, समाज में उसकी अच्छी छवि है, तो निश्चित रूप से हम ऐसे सभी अच्छे छवि लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। दाहिनी तरफ बैठे उदाहरण है, बाईं तरफ बैठे उदाहरण है, ऐसे अच्छी छवि वाले लोगों को चाहे किसी भी दल में हो, भारतीय जनता पार्टी हम प्रयत्न पूर्वक, इनको भी मैं जबरदस्ती लेके आया हूँ मैंने यहाँ पर दिया, मैंने कहा हाँ ये आज मैं रहस्य बोल रहा हूँ कि ये जो है ऐसे जो अच्छे लोग होते हैं उनको पार्टी में हम जोड़ने का सदैव प्रयास करते हैं और ये लोग हमारी पार्टी को निरंतर विस्तार कर रहे हैं। जितिन जी के आने से जैसे पार्टी और मजबूत हुई है, हम पहले 5 विधानसभा जीते थे, 6 विधानसभा जीत गए और अन्य अर्चना वर्मा जी के आने से पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है। लोकसभा की तैयारी, लोकसभा की स्वाभाविक रूप से लोकसभा में बहुत प्रचंड विजय मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। धन्यवाद। या फिर उत्तर प्रदेश में भी चुनौती मान रहे हैं कई जगहों पर, या फिर सीधा एकदम इशारा साफ है? इशारा साफ है। आपने देखा विधानसभा चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा 30 साल का इतिहास में कभी जो नहीं हुआ वो मोदी जी और योगी जी के इस कार्यकाल में हुआ है। दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और आज शाहजहांपुर के लिए एक राजनीति में मैं समझता हूँ बहुत ही एक मील का पत्थर है, जहाँ अर्चना वर्मा जी का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, जिन्होंने अनुमति दी उन्हें पार्टी में आने के लिए। जनाधार भी बढ़ेगा और राम मूर्ति वर्मा जी जो इनके ससुर थे वो राजनीति में शाहजहांपुर में खासी प्रभाव और जनाधार रखते थे और उनका पीछा है और हम सब लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी लामबंद है अर्चना वर्मा के साथ और जो सपा ने सम्मान नहीं दिया उसका बदला जनता देगी और जवाब देगी इस चुनाव के। धन्यवाद। विरोधियों के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उनके पास कुछ भी कहने को नहीं है। सवाल यह है कि जो अपनी थाती नहीं बचा पाए, जिनको समय समय के ऊपर चुन के दिए गए इतने और वो बचा नहीं पाए। 2012 में 224 सीटें मिली थी और 2014 में क्या हाल हुआ? उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में क्या हुआ? 2012 में जिसको 224 सीटें मिली हों, उन्होंने अपने क्रियाकलापों से उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा में से 73 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को मिल गई। खैर ये 2 साल का क्रियाकलाप थे। उसके बाद जब 5 साल पूरे हुए तो 224 की सीटें से बच के 47 रह गई। तो सवाल ये है कि अगर जनता पसंद करती है सुशासन, जनता पसंद करती है विकास, वहाँ न सुशासन है न विकास है। गुटबाजी से परेशान होकर के सपा ने सपा प्रत्याशी भाजपा में शामिल हुई हैं। क्या भाजपा में भी गुटबाजी होगी या नहीं होगी? अरे कहाँ की बात कर रहे हैं यार, भाजपा भी बिल्कुल इंटैक्ट पार्टी है, बिल्कुल एक जो ऊपर से कह दिया जाता है वही फॉलो होता नीचे। गुटबाजी को भूल जाइए आप। किसी से लोग दावेदार थे, पूरे तमाम जो मेयर के बाद दावेदार थे, कुछ नाम जो कटे हैं, आप जो नाराज लोग हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय, शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय किया कि आपको ज्वाइन करना।
शीर्ष नेतृत्व करना, इसके आगे कोई बात ही नहीं होती। और जो हमारी पार्टी का नारा है, जिसके ऊपर हमारी दोबारा सरकार बनी योगी जी की, सुशासन और विकास, विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा। और शाहजहांपुर नगर निगम पहली बार बना, शाहजहांपुर में बहुत सी चीज़ें अभी आने को बाकी हैं। अभी ठीक प्रकार से नगर निगम का कार्यालय बन रहा है, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। उत्तर प्रदेश में ऐसा कार्यालय नहीं है। तो हर तरह से ये कोशिश की जा रही है कि शाहजहांपुर एक बहुत खूबसूरत और अच्छा शहर बने। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेयर चुनी जाएंगी वो इसमें और 4 चांद लगाएंगी और उसको बेहतर ढंग से सजाएंगी, संवारेंगी। और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो भी जनता को मुहैया कराएंगे। सोशल मीडिया पर एक नारंगी पर झंडा हमारा हर मकान पे झंडा, ये बिल्कुल सही, ये नारा बिल्कुल ठीक दिया। अगर तुमने दिया तुम्हें बधाई, तो जिसने दिया उसको बधाई। उसे माल हाउस बना दो गेंदे फूल। विपक्ष ये कह रहा है कि आधी रोटी खाएंगे, अर्चना वर्मा को जिताएंगे, पहले नारा दिया था, इस पर क्या कहेंगे जी? विपक्ष ने पहले नारा दिया था आधी रोटी खाएंगे, अर्चना वर्मा को जिताएंगे। पूरी रोटी खाएंगे और अर्चना वर्मा को दिक्कत जिताएंगे। आधी क्यों? जीतो प्रत्याशी जो पैसेंजर पर सवार था, आपने सुपर फास्ट ट्रेन को बैठा दिया हैं? जीतो प्रत्याशी जो पैसेंजर पर सवार था, आपने एक्सप्रेस सुपर फास्ट एक्सप्रेस बैठा दिया। अब आप देखिए, बहुत तेज गाड़ी चलेगी, लोगों में बहुत उत्साह है और हर तरह से लोग मन बना चुके हैं कि कमल के फूल को जिताएंगे। निर्देश पर श्रीमती अर्चना वर्मा, जो जिला पंचायत की अध्यक्षा रही और एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की। आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से शाहजहांपुर नगर निगम के मेयर पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को उससे अलग करने और वहाँ की गुटबाजी से परेशान होकर यह निर्णय लिया। मैं श्रीमती अर्चना वर्मा का स्वागत करता हूं और उनको विशेष रूप से इसके लिए बधाई देता हूं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी चुनाव में भारी बहुमत से श्रीमती अर्चना वर्मा की विजय होगी, क्योंकि शाहजहांपुर में जिस प्रकार से आपका आज स्वागत हुआ और जिस प्रकार से लोगों ने इसको गंभीरता से लिया है, मैं समझता हूं कि अब तक के जितने चुनाव हुए हैं, सबसे बड़ी जीत इस मेयर के चुनाव में होने जा रही है। विरोधियों का कहना है कि आपके पास कोई